हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस पढ़ने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को समझ लिया था और उसका एग्जाम्पल प्रोग्राम भी बना करके देख लिया था। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इनहेरिटेंस का एक और टाइप जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें एक बेस क्लास होती है, एक कौन सी क्लास होती है, एक मेन बेस क्लास होती है। जैसे वो बेस क्लास है ए, उससे हम एक क्लास और डिराइव करेंगे, क्लास बी। ठीक है, ये यहाँ तक हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में भी देख लिया था। अब इस क्लास से हम एक और क्लास को डिराइव करने वाले हैं, तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें ये जो ए क्लास है ये अपनी कहलाएगी, ये जो अपनी ए क्लास है ये कहलाएगी बेस क्लास। क्या कहलाएगी? बेस क्लास। ये ए की तो है चाइल्ड, ए की कैसी है? चाइल्ड क्लास है, लेकिन सी की कैसी क्लास है? सी की पेरेंट क्लास है, यानी कि सी की बेस क्लास है। तो इसको कहेंगे इंटरमीडिएट क्लास, इंटरमीडिएट बेस क्लास। इंटरमीडिएट क्या? बेस क्लास। और जो सी क्लास है इसको हम कहेंगे डिराइव्ड क्लास। क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्लास। तो आपके समझ में आया होगा कि ये अपनी बेस क्लास है, ये अपनी कैसी क्लास है? बेस क्लास है। बी कैसी क्लास है? ए की तो ये है चाइल्ड क्लास, ए की कैसी चाइल्ड क्लास है, और सी की क्या है? पेरेंट क्लास है। तो इसको अपन कह सकते हैं इंटरमीडिएट बेस क्लास, मतलब बीच वाली बेस क्लास। और ये सी की डिराइव क्लास है, किसकी? बी की डिराइव क्लास है। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट है ये वाला। अब हम इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। किसको? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और इसका लिखते हैं कोड। तो सबसे पहले हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं। नेम स्पेस ऐड करते हैं इंट मैन, और इसमें हम क्या करते हैं? एक क्लास बनाता हूं। मैं क्या करूंगा, आपको मैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं एक क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट के नाम से। किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से मैं एक क्लास बनाने वाला हूं। ये अपनी मेन क्लास है, किस नाम से बनेगी भाई? स्टूडेंट के नाम से बनेगी। इसमें कुछ डेटा मेंबर रखूंगा, जैसे इसमें मैं रखूंगा रोल नंबर। क्या रखूंगा? रोल नंबर रखूंगा। और इससे मैं एक क्लास और डिराइव करने वाला हूं। इससे मैं एक क्लास और डिराइव करने वाला हूं टेस्ट। कौन सी क्लास बनाऊंगा? इससे टेस्ट क्लास बनाऊंगा। उसमें दो सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे M1 और M2 मैं टेस्ट क्लास में रखूंगा, जो कि इससे डिराइव होगी। उसके बाद में मैं इससे एक क्लास और डिराइव करने वाला हूं, जो कि रहेगी रिजल्ट नाम से। किस नाम से रहेगी? रिजल्ट के नाम से। उसमें मैं इस क्लास का रोल नंबर, ये वाला, और इस क्लास के जो मार्क्स हैं उनको क्या कर दूंगा? डिस्प्ले करवा दूंगा। और इन मार्क्स का क्या कर दूंगा? टोटल भी कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम ये कार्य करने वाले हैं। इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली क्लास में बनाने जा रहा हूं स्टूडेंट।
तो क्लास बनाएंगे अपन STU के नाम से क्लास मैंने बनाई। इसमें बोला था मैंने आपको कि एक मेंबर रखेंगे अपन रोल नंबर के लिए, तो मैं इसको रखता हूँ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी एक क्या है, विजिबिलिटी मोड है। इसके बारे में मैंने आपको विजिबिलिटी मोड वाले वीडियो लेक्चर में बताया है। अगर आपने अभी तक विजिबिलिटी मोड का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर के वो वीडियो लेक्चर अवश्य देख लें, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जिसने देख लिया है उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने रोल नंबर के लिए एक इंट रोल नाम से प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर रखा है। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर से क्या होगा, इसको आगे हम नई क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस में भाग लेता है। ये आपको मैंने विजिबिलिटी मोड में बताया था कि अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है सुपर क्लास का, वो चाइल्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड ही रहता है। चाइल्ड क्लास में भी कैसा रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद में है पब्लिक में मैं फंक्शन बना रहा हूँ। एक तो है void get रोल नंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इसका एक आर्गुमेंट है, और एक रोल नंबर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए पुट रोल नंबर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए दो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं। अब इनको क्लास के बाहर अपन डिफाइन कर लेते हैं डिक्लेयर करने के बाद में। तो पहले डिफाइन करते हैं void, क्लास का नाम है STU। क्लास का क्या नाम है, STU। क्लास का नाम है स्कोप रेजुलेशन गेट रोल, एक आर्गुमेंट वाला है int x, ठीक है। उसके बाद में अपन ने किया रोल बराबर x, ठीक है, रोल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। और एक फंक्शन और है void STU, क्लास का नाम है स्कोप रेजुलेशन पुट रोल क्या करेगा, पुट रोल करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो अपन मैसेज दे देते हैं रोल नंबर इज, ये कॉल कर देंगे अपन किसको, रोल नाम के वेरिएबल को। तो ये एक क्लास अपनी संपन्न हो चुकी है। अब हम इससे एक क्लास बनाएंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था स्टूडेंट के बाद में हम एक टेस्ट नाम से क्लास बनाने वाले हैं। तो उसको डिराइव करेंगे, पहले आएगा क्लास कीवर्ड, उसके बाद में नई क्लास का नाम क्या है, टेस्ट रखते हैं। उसके बाद में कॉलन का सिंबल विजिबिलिटी मोड में दे रहा हूँ पब्लिक, और मेन क्लास कौन सी है, STU। इससे अपन डिराइव कर रहे हैं। इसमें प्रोटेक्टेड में दो डेटा मेंबर मैं रखता हूँ, एक रखता हूँ mark1 और एक रखता हूँ M2 यानी कि marks2। पब्लिक में कुछ एक फंक्शन बना लेते हैं। पहला void get marks के नाम से मार्क्स की वैल्यू को, इनका डेटा टाइप भी आपको देना अनिवार्य है, मैं दे देता हूँ फ्लोट के अंदर। get marks फ्लोट, दो आर्ग्यूमेंट लेगा ही क्योंकि दो नंबर है, फ्लोट, ठीक है। तो दो दे दिए मैंने। और एक फंक्शन हम और बना लेते हैं, एक फंक्शन मैं और बनाता हूँ void marks, प्रिंट करने के लिए पुट marks, और ये फंक्शन अपना डिफाइन हो गया। अब इन दोनों फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन भी कर लेते हैं। सबसे पहले void, क्लास का नाम है टेस्ट स्कोप रेजुलेशन, फंक्शन का नाम है गेट मार्क्स, और कितने आर्ग्यूमेंट है, दो आर्ग्यूमेंट है फ्लोट x फ्लोट y, फ्लोट x और फ्लोट y है। अब क्या करेंगे, M1 पे x की वैल्यू असाइन कर देंगे, M2 को y की वैल्यू असाइन कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है। हमने दूसरी क्लास में जो डिराइव करी है अपन ने क्लास, वो किस क्लास से करी है, टेस्ट क्लास से करी है, जो अपनी मेन क्लास है। नई क्लास अपन ने टेस्ट नाम से बनाई है, और किससे डिराइव करी है, STU से करी है। क्योंकि हम इसको भी आगे क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, इसलिए मैंने विजिबिलिटी मोड कौन सा दिया है, प्रोटेक्टेड दिया है। इसमें दो सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने वेरिएबल लिए हैं डेटा मेंबर, उनको इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है गेट मार्क्स, और उनको प्रिंट करने के लिए पुट मार्क्स। उसके आगे हमने क्या किया, दोनों फंक्शन को क्या कर दिया है, डिफाइन भी कर दिया है। ये एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है गेट मार्क्स को, x
की वैल्यू किसको मिल जाएगी, m1 को, और y की वैल्यू किसको मिल जाएगी, m2 को मिल जाएगी। उसके बाद में हम दूसरे फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन है void, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, स्कोप रेजुलेशन, और फंक्शन का नाम है पुट मार्क्स। ये पुट मार्क्स हो गया, और उसके अंदर इसका काम क्या है, मार्क्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना। तो सिंपल है, बैकस्लैश n लगाते हैं, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 कॉल करेंगे m1 को, सी आउट मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 कॉल करेंगे किसको, कॉल करेंगे अपन m2 को। कॉल कर दिया है अपन ने, ये फंक्शन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमने ये काम कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक stu के नाम से क्लास बनाई है, उसका एक डेटा मेंबर बनाया है अपन ने रोल। उसके बाद में इससे हमने एक क्लास को डिराइव किया है, किस नाम से, टेस्ट के नाम से। इसमें m1 और m2 को इनपुट और आउटपुट दोनों कर लिया है। अब आगे करते हैं, तीसरी क्लास डिराइव करते हैं टेस्ट से। तो क्या लिखेंगे, हम रिजल्ट नाम से क्लास बनाएंगे। तो क्लास, डिराइव क्लास का नाम क्या है, रिजल्ट कॉलन पब्लिक विजिबिलिटी मोड, और किससे बना रहे हैं, टेस्ट नाम से बना रहे हैं। इसमें क्या करना है अपने को, इन दोनों का योग करना है, टोटल करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट में टोटल नाम से, और पब्लिक में एक फंक्शन बना लेता हूँ void, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले करवाने के लिए क्या कर दिया, डिस्प्ले, और ये क्लास क्लोज। तो हमने क्या कर लिया है, हमने इससे एक क्लास और डिराइव करी है, किस नाम से, रिजल्ट के नाम से। इसमें मैंने एक तो क्या बनाया है, टोटल किया है, किसके लिए करेंगे टोटल, m1 और m2 को जोड़ने के लिए, और एक रोल नंबर m1 m2 और टोटल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए अपन ने एक फंक्शन बनाया है, किस नाम से, डिस्प्ले। ठीक है, तो इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्ले फंक्शन को। void क्लास का नाम क्या है, रिजल्ट है, और फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले है। तो इसका काम क्या होगा, पहले तो m1 और m2 का योग करना। तो अपन लिखेंगे टोटल इक्वल m1 प्लस m2। अब आपको ध्यान से देखना है, हम रिजल्ट क्लास में m1 को और m2 को डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो m1 और m2 है, m1 और m2 है, ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, और प्रोटेक्टेड मेंबर को डिराइव क्लास में आप सीधे यूज कर सकते हो विदाउट नीड ऑफ एनी फंक्शन। तो सीधे मैंने लिख दिए हैं, टोटल आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, अब मुझे रोल नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए फंक्शन है अपने पास में पुट रोल। तो इससे रोल नंबर, पुट रोल को कॉल करते ही रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, देखिए पुट रोल के अंदर लिखा हुआ है, ये रहा, पुट रोल में रोल नंबर इज। तो अपने रोल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद में हमें प्रिंट करवाने हैं m1 और m2 के मार्क्स। तो ये अपनी पुट मार्क्स नाम से जो फंक्शन है उसके अंदर है पुट मार्क्स। देख लेते हैं, देखिए गेट मार्क्स ये रहे, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, ये ऐसे प्रिंट हो जाएंगे इस फंक्शन को कॉल करते ही। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, टोटल को भी प्रिंट करवा लेते हैं। टोटल हुआ है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है, तो प्रिंट करवाने के लिए अपन लिखेंगे टोटल इज, और किसको कॉल कर देंगे, टोटल को कॉल कर देंगे। इस फंक्शन का काम हो गया समाप्त। अब ये काम अपना हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट बनेगा कौन सी क्लास का, इस रिजल्ट नाम की क्लास का। तो मैन फंक्शन स्टार्ट करते हैं इंट मैन में, और मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj। रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले रोल नंबर को वैल्यू देनी है अपने को। तो obj डॉट गेट रोल नाम से फंक्शन है अपने पास में, गेट रोल, जैसे रोल नंबर मैंने दे दिए 100। फिर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट गेट मार्क्स देने हैं, गेट मार्क्स नाम से फंक्शन है, 2 आर्ग्यूमेंट इसको पास करने हैं। मैंने कर दिया 67.6, और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स कर दिए मैंने 70.1।
उसके बाद में इनकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले के लिए अपने पास में फंक्शन है void डिस्प्ले, और ये अपने फंक्शन हो गए समाप्त। और कौन सा स्टेटमेंट लिख देंगे, रिटर्न 0। इस प्रकार से हम इस क्लास का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो इसको रन करके और चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक होगी तो हमें पता लग जाएगा। देखिए साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर सेमीकोलन का यूज नहीं किया गया है। अब हमने कर दिया है तो अपना प्रोग्राम चल भी जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले आया है रोल नंबर इज 100 डाला था अपन ने, मार्क्स 67.6, सब्जेक्ट 2 में 70.1, और टोटल इनका आ गया है। इनको जब ऐड करेंगे तो 137। हम चाहें तो इस टोटल को भी फ्लोट में रख सकते हैं, रख लेते हैं, ताकि रिजल्ट भी अपना क्या आ जाए, सही से आ जाए। इसको भी अपन किस में रख लेते हैं, फ्लोट में रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट अपना आता है। देखिए 137.7 अपना आउटपुट आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ किया और देखा कि किस प्रकार से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क करती है। तो आई होप आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी इशू आपके नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इनहेरिटेंस के एक और टाइप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।